हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, ये हमारे चैनल का एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत मैं मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। उसकी एक बेसिक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उन आंसर्स को अप्रोच करने की, वो आप लोगों को बताता हूँ। और साथ के साथ आपको समय भी देता हूँ कि अगर आप चाहें और आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो रखी है, अगर आप सिलेबस वगैरह कवर कर चुके हैं तो आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को अप्रोच भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन का ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स क्वेश्चन यानी 150 वर्ड के क्वेश्चन के लिए यूपीएससी आपको अलॉट करती है 2 पेजेज। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। जो एडिशनल पीवाईक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हैं, वो आपको मेरे चैनल CSC विथ आनंद मोहन पर मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन पर मिल जाएंगे, जिसको कि आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको और भी पीवाईक्यूज मिलेंगे, उसको लीजिए, प्रैक्टिस करिए, इसी आधार पर कोशिश करिए आंसर लिखने का। क्योंकि देखिए, आंसर राइटिंग एक स्किल है और स्किल डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सिर्फ आप नई नई किताबें पढ़ते रहेंगे तो उससे लिखने की स्किल आपके अंदर नहीं आएगी। लिखने की स्किल डेवलप करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये आपका एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है। डेली बेसिस पर आप एक आंसर यहाँ देखिए, 4-5 कुछ और आंसर्स को प्रैक्टिस करिए एंड इट विल बी ए गुड इनिशिएटिव इन द लॉन्ग रन। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। द बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1761. All right. तो why were so many empire shaking battles fought at पानीपत? तो इस क्वेश्चन को जब आंसर करना होगा दोस्तों, तो पहला लाइन तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ, द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। ठीक है। तो स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा आपको इसको एड्रेस नहीं करना है। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या लिखी गई है कि वाई वेयर सो मेनी एम्पायर सेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना भूल गया। ठीक है। अब देखिए, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आपसे बोलता है कि एक इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है ना। इस बॉडी में डायरेक्टली एक हेडिंग बनेगी और जिसमें कि सिर्फ आप रीजन्स रीजन्स एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन ऐसे करते लिखते चले जाएंगे। ठीक है। मतलब सेकेंड पेज के लगभग 80% एंड होने तक आप ये रीजन्स 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 एक एक रीजन लिखते जाएंगे। जब बस थोड़ा सा स्पेस बचेगा सेकेंड पेज में, तो आप वो रीजन कंप्लीट करके कंक्लूजन लिख देंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। एक काम आप और कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इस स्टेटमेंट को भी एड्रेस कर सकते हैं कि द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। तो ये तो ठीक बात है, ये 1761 में फॉट किया गया था। ठीक है। ये द बैटल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका द थर्ड बैटल। ठीक है ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761। ठीक है ना। तो चलिए, ठीक बात है। तो ये सब तो ठीक है। तो इसके जगह पर आप और भी क्या कर सकते हैं कि पानीपत की और भी जो 2 लड़ाइयाँ हुई हैं उनका ईयर्स आप मेंशन, मतलब इंट्रो के बाद आप एक छोटा सा पार्ट, बस छोटा सा पार्ट ये मेंशन कर सकते हैं कि पानीपत में टोटल 3 मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं। तो पानीपत का बैटल जो फर्स्ट था, सेकेंड था, ठीक है, और थर्ड के बारे में तो यहाँ लिखा ही हुआ है। और इसकी जो पार्टीज थी उनके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता था, पार्टीज एक आउटसाइडर होता था और एक इनसाइडर, एक आउटसाइडर एक इनसाइडर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रो, ये छोटा सा नॉन कोर पार्ट जिसमें कि आप तीनों बैटल ऑफ पानीपत, उनका ईयर और उनके जो भी लड़ने वाले थे उनका नाम ये लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आप सीधे इस क्वेश्चन के जो मेन कोर पार्ट है उस पर आ जाएंगे, एक हेडिंग बना देंगे आप कि क्यों, मतलब रीजन्स बिहाइंड सेवरल बैटल्स एट पानीपत, और उसके बाद वो रीजन्स दे देंगे, वो रीजन्स देते जाएंगे और एंड में आप कंक्लूड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप लगभग 7 मिनट्स, 6 to 7 मिनट्स लेकर के इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करिए 2 पेजेस में। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 6 to 7 मिनट्स इन 2 पेजेज। आई होप आपने वीडियो को 6 से 7 मिनट पॉज करके या आंसर लिखने का प्रयास किया है। अब देखते हैं इसका जो आंसर लिखा गया वो कैसे लिखा गया है। तो
पानीपत की ज्योग्राफी थोड़ी सी बता करके इसका इंट्रो दे दिया गया है कि पानीपत इज ए प्लेन एरिया इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इट हैज़ विटनेस्ड मैनी स्मॉल एंड बिग बैटल्स। ऑल राइट, ठीक है, डिसेंट इनफ। बहुत अच्छा इंट्रो नहीं है, बहुत अच्छा इंट्रो यहाँ देने का बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, ठीक है, तो सिंपल इंट्रो ही चलेगा। अब देखिए वो नॉन कोर पार्ट को यहाँ लिखा गया है, एम्पायर शेकिंग बैटल्स एट पानीपत, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ठीक है, 21 के किसी बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ऑल राइट। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, ये लड़ा गया था अकबर और हेमू, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि शेरशाह सूरी का एक कमांडर था, कुछ था, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये आपका 1748 में लड़ा गया, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये सारा चीज़ लिखने के बाद में आप सीधे इसके जो कोर पार्ट है उसके पास आ जाते हैं कि रीजन क्या थे पानीपत को चूज करने के, ठीक है ना। पानीपत में ही लड़ाई होगी, इस बात के क्या कारण थे। तो सबसे पहला क्या है, इट इज़ ए प्लेन एरिया राइट आफ्टर माउंटेनियस एरिया, ठीक है। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा एंड में कि इस क्वेश्चन में कमी किस बात की है, ठीक है। तो चलिए प्लेन एरिया था जिस कारण से यहाँ पर लड़ाई करना आसान था, ठीक है। बट उसके किनारे किनारे में क्या है, माउंटेनियस एरिया है, आपको पता है कि हरियाणा के ऊपर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये सारा रीजन आता है, तो ठीक है, वहाँ पर तो लड़ाई हो नहीं सकती है। तो ये जो प्लेन एरिया है ये सूटेबल है फॉर ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी टू बी स्टेशन, यहाँ पर बहुत बड़ी आर्मी को स्टेशन करके लड़ाई की जा सकती है दो पक्षों के बीच में। ऑल राइट। सेकेंड क्या है कि नियर टू दिल्ली है, और दिल्ली क्या था, बहुत सारे जो राज्य थे उनका कैपिटल था, ठीक है। तो कैपिटल के जब वो लोग काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे तो कैपिटल में जो भी राजा वगैरह बैठा हुआ है वो तो थ्रेटन हो जाएगा, तो उसको थोड़ा पहले ही रोकने की कोशिश करेगा, और पहले कहाँ रोक देता था, यहीं हरियाणा में, ठीक है। तो आउटसाइड फोर्सेस हैड टू बी काउंटर्ड हियर और दे कुड इजिली रीच दिल्ली, अगर यहाँ नहीं रोका तो फिर दिल्ली तक वो पहुँच जाएंगे। ऑल राइट। फिर देखिए इस ये वेल कनेक्टेड है रिवर्स से, ठीक है, रिवर से कनेक्टेड है, तो रिवर से कनेक्टेड होने के कारण जो भी सोल्जर्स रुकेंगे उनको पानी और राशन की सुविधा मिलती रहेगी, ठीक है। फिर देखिए ये एक मैन्युफैक्चर ये वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब लड़ाई होगी तो किसी का तलवार खराब हो जाएगा, भाला खराब हो जाएगा, ठीक है, रथ के पहिए वगैरह डैमेज हो जाएंगे, चलो रथ नहीं भी यूज होगा, ठीक है, तो और भी छोटे छोटे जो आयरन इक्विपमेंट्स हैं वो सब यूज होंगे, तो वो यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी था पुराना, ठीक है। तो स्मॉल रिप्लेसमेंट इजिली हो सकता था। फिर देखिए अल्टरनेटिव लोकेशंस वेर नॉट सो सूटेबल, ठीक है, जिस जो अल्टरनेटिव लोकेशंस होंगे आसपास में, वो राजस्थान का डेजर्ट हो सकता है, या फिर गुजरात का मार्शेस हो सकता है, या फिर हिमाचल एक्सेट्रा का माउंटेन्स हो सकता है, जिस कारण से कि वहाँ पर इतनी बड़ी लड़ाई पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। अब इसके बाद ये सारे रीजन्स बता करके टोटल 5 रीजन्स बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद कंक्लूड कर दिया गया है कि हेंस ड्यू टू सूटेबल ज्योग्राफी एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पानीपत विटनेस्ड मैनी बैटल्स, ठीक है। तो ये भी जो कंक्लूजन भी है दोस्तों, ये भी एक जेनरिक कंक्लूजन है, बहुत ही इंटेंस कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है 10 मार्कर, तो इसमें आपको लगभग 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे, डिसेंट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। 3.5 मार्क्स आपका बेस्ट मार्क्स नहीं है, ये एवरेज है, ठीक है। बेस्ट इसमें जो प्राप्त किए जा सकते हैं वो लगभग 5 मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। 5 मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप 5 मार्क्स प्राप्त करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक इंडिया का मैप, इंडिया का मैप देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन में बनाने हैं आपको, जहाँ भी मौका मिले, ज़रूरत हो तो आपको बना देना चाहिए। ये थोड़ा डिजिटल वाला पेन है तो इससे थोड़ा समय लगता है, बट किसी भी हाल में आप 10 सेकेंड्स के अंदर इंडिया का मैप बनाने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप ये आपका पानीपत, ठीक है। और ये रीजन को आप मेंशन कर दीजिए कि दिस इज़ द रीजन ऑफ अटैक, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो है यहाँ से ही अटैक हुआ करता था, जो भी फोर्सेस आ रहे हैं वो इधर से ही आ रही हैं, तो इधर से आएंगी, इधर में दिल्ली में बादशाह बैठा तो कहीं बीच में मिलेंगी, तो बीच का एरिया हो गया आपका पानीपत, ठीक है। तो ये आप जैसे इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, और ये लिखने के बाद इधर लिख दीजिए माउंटेन्स, ऐसे लिख दीजिए माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए डेजर्ट, ठीक है।
यहाँ लिख दीजिए मार्सेस, ठीक है ना। तो ये सारा करने से होगा क्या ना, अब दिखा देंगे कि देखिए यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे मार्सेस है, यहाँ पे माउंटेन है, तो यही तो एक रीजन बचा ना जहाँ लड़ाई होगी, और जो लड़ने वाला आ रहा है वो इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 3.5 को सीधे 4.5 में बदल देंगे, ठीक है। कंक्लूजन थोड़ा सा आप और बेटर बना सकते हैं। कंक्लूजन में क्या कर दीजिए, कुछ पौराणिक चीज़ों को मेंशन कर दीजिए। पौराणिक जैसे कि महाभारत की जो लड़ाई थी वो भी कुरुक्षेत्र इसी रीजन में हुई थी कहीं ना कहीं, महाभारत की लड़ाई, इसको आप मेंशन कर देंगे। तो देखिए एक मतलब एक सिंपलिस्टिक आंसर को आपने क्या करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर में तब्दील कर दिया। इस तरह से मैप आपने बना दिया, ठीक है। रीजन्स जो भी आपको देने थे वो आपने दे दिए, ठीक है, पॉइंट वाइज मैनर में, ठीक है। कंक्लूजन में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टेस्ट दे दिया, ये सब महाभारत वॉर भी जो है इसी रीजन में लड़ा गया था, ठीक है। और आगे चल कर काफ़ी वॉर्स इस रीजन में लड़े गए, ठीक है। तो ये सारा करके दोस्तों आप इस आंसर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एंड यू कैन इजीली फेच 5 मार्क्स, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आप डिमांड को पूरी तरह से फुलफिल कर भी देंगे तो टीचर कितना इंप्रेस होगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता, ठीक है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को डिकोड करके कॉम्प्रिहेंड करके आप इतना ही सिंपल आंसर लिख देते हैं तो वो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स दे देगा। बट चूंकि ये क्वेश्चन ही इतना सिंपल और डायरेक्ट है, और आप इसका सिंपल और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिसेंट मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज इट टू द लेवल ऑफ 5, ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने का आपको मैंने तरीका बता दिया है। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपके आंसर्स में कुछ कमी हुई या फिर इससे कुछ बेटर आपको लगा तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये इनिशिएटिव काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो आप इसको उन लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।